हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एमीन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। तो एमीन में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह के रिएक्शंस करते हैं, ये बातें हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका कैसा रिएक्शन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के जो एमीन है वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे गौर फरमा कहता है कि जब एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमको क्या देता है, अमोनियम साल्ट। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे हमने इथाइल एमीन लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तुम जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पोलर कंपाउंड है, तो ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट करेगा क्लोरीन की ओर और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। जैसे इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ जो एमीन के नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। ये देखो एक कंपाउंड बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ये इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट बनेगा। इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट बनेगा। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, C2H5 NH3Cl, ऐसा भी लिख सकते हो इथाइल अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में। उसके बाद अगर दूसरे एग्जांपल को देखोगे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एनिलीन लिया। एनिलीन को भी उसी तरह HCl से किया, ये डेल्टा पॉजिटिव को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देता है, परिणाम स्वरूप हमको मिलता है फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो इसके साथ अभिक्रिया हुई। अब हम लोग जरा एल्काइल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। एल्काइल हाइलाइड से कैसे अभिक्रिया होती है। अब जब देखो, पहले भी हम लोगों ने अमोनिया के साथ किया था एल्काइल हाइलाइड की क्रिया, तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टेट्रानियरी एमीन का मिक्सचर मिला था। यहाँ हम जब प्राइमरी एमीन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या देगा हमको, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टेट्रानियरी एमीन। यानी जब हम लोग प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्काइल हाइलाइड के साथ, तो हमको क्या मिलने जा रहा है, सेकेंडरी, टर्शियरी और टेट्रानियरी एमीन का मिक्सचर। और इसी अभिक्रिया को हम एल्काइलेशन ऑफ एमीन बोलते हैं, एल्काइलेशन ऑफ एमीन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, व्हेन प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हाइलाइड, जब प्राइमरी एमीन को एल्काइल हाइलाइड के साथ हम ट्रीट करते हैं, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टेट्राएमीन फॉर्म। ये मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी और टेट्राएमीन बनता है। इसी रिएक्शन को हम एल्काइलेशन ऑफ एमीन कहते हैं। जरा इसे गौर से देखो, यह है प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन को जैसे हमने किया इसके साथ एल्काइल हाइलाइड के साथ, ये इथाइल एमीन है। इथाइल एमीन को हमने क्या किया, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो ये HCl बार होगा और ये क्या बनाया, डाइथाइलामीन या एनिथाइल इथेनामीन। इसी एनिथाइल इथेनामीन सेकेंडरी एमीन है। अब यहाँ पे इसी ट्यूब में देखो क्या स्थिति है, ये सेकेंडरी एमीन हमने लिया C2H5 यानी डाइथाइलामीन, और इसकी स्थिति क्या है कि डाइथाइलामीन को हमने जब इसके साथ किया, इथाइल क्लोराइड के साथ, तो इथाइल क्लोराइड के साथ जैसे हमने किया तो ये HCl बाहर और क्या बन गया, टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन के नाइट्रोजन में डियर क्या है, गौर करना, एक लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर की चर्चा जब हम करते हैं और फिर इसको हम एल्काइल हाइलाइड से करते हैं तो रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटता है और टूटने के बाद ये डेल्टा नेगेटिव क्लोराइड पे और इस पे C2H5 इथाइल पे डेल्टा पॉजिटिव। इस लोन पेयर के कारण ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये C2H5 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अर्थात ये बनाता है टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसको हम कह सकते हैं ये टेट्रानियरी एमीन है, ये टेट्रानियरी एमीन है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं
एमीन प्राइमरी एमीन की किसके साथ, एल्काइल हाइलाइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी, टर्शियरी और टेट्रानियरी एमीन का मिक्सचर, और इसी को हम एल्काइलेशन बोलते हैं। आप जरा धीरे देखते हैं कि ये रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कहता क्या है कि जब प्राइमरी एमीन को आप एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुमको क्रमशः सेकेंडरी एमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सेकेंडरी एमाइड। और इस सेकेंडरी एमाइड की जैसे हम चर्चा करते हैं तो ये सेकेंडरी एमाइड हमको फिर से प्राप्त होता है हर केसेस में, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन ऑफ एमीन, एसाइलेशन ऑफ एमीन। क्या कहा कि जब प्राइमरी एमीन को एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको सेकेंडरी एमाइड मिलता है, और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन। और जरा देखते हैं, when primary amine reacts with acid chloride or acid anhydride, secondary amide forms. This reaction is known as acylation of amine. यहाँ देखो डियर, यहाँ पे हमने लिया है प्राइमरी एमीन, इथाइल एमीन या इथेनामीन, और जिसे हमने एसिड क्लोराइड में एसिटाइल क्लोराइड से या इथेनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट किया एसिडिक मीडियम में, तो इसने हमको क्या दिया, जरा जोड़ के लिखो, C2H5NH0 CH3। ये है N-इथाइल एसिटामाइड, N-इथाइल एसिटामाइड और HCl बाहर। दूसरे रिएक्शन में देखो, हमने एसिड क्लोराइड में क्या लिया, एसिटाइल क्लोराइड को, और ये एसिटाइल क्लोराइड को हमने किससे कराया, प्राइमरी एमीन से। फिर ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में कराते HCl बाहर होगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो N-फिनाइल और एसिटामाइड। फिर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिया बेंजोइल क्लोराइड और यहाँ पे हमने लिया एनिलीन। एसिडिक मीडियम में जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग क्या कर देखते हैं कि ये हमें प्राप्त होता है N-फिनाइल बेंजीनामाइड, N-फिनाइल बेंजीनामाइड। तो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब आगे के एग्जांपल्स को ले लेते हैं। ये देखो हमारा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड में ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। अभी अभी मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था, प्राइमरी एमीन को जब एसिड एनहाइड्राइड से करोगे तो ये हमको क्या देगा, सेकेंडरी एमाइड। ये देखो हमारा बना सेकेंडरी एमाइड। क्या यहाँ पे अगर हम करें N-मिथाइल एसिटामाइड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड हमको मिल जाता है। इसी तरह से इसको अगर हम यहाँ पे हम एसिड एनहाइड्राइड में क्या लेते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड लेते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड लेते हैं, और इसको हम एनिलीन से जब कराते हैं एसिडिक मीडियम में तब भी हमको सेकेंडरी एमाइड मिलता है, N-फिनाइल और यहाँ पे बेंजीनामाइड। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ डियर कि एसाइलेशन कंप्लीट हुआ। याद रखना एसाइलेशन क्या है, कहता है कि जब एमीन को, प्राइमरी एमीन को हम एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको सेकेंडरी एमाइड मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन। कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन से यदि आप एमीन की अभिक्रिया कराओगे तो तुमको एक बेस मिलेगा जिसका नाम है सिप्स बेस। क्या नाम है, सिप्स बेस। ये सिप्स बेस आगे के क्लासेस में आएगा, काफी एक्सपेरिमेंटल यूज है इसका, एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट में काफी यूज होता है इसका। तो कहता है कि जब प्राइमरी एमीन को हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल जल रिलीज करता है, एक मॉलिक्यूल वाटर ये रिलीज करेगा, और ये क्या बनाएगा, इमीन बनाएगा जिसको हम सिप्स बेस कहते हैं। ये सिप्स बेस बन के तैयार होता है। यहाँ पे फिर दूसरा एग्जांपल अगर हमने एल्डिहाइड का लिया, यहाँ देखो एसिटाल्डिहाइड लिया था, इसको एथेनामीन से हमने रिएक्ट कराया था, तो ये सिप्स बेस। दूसरा हमने यहाँ क्या लिया है, एसीटोन लिया है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और इसको जब हम प्राइमरी एमीन से मिथेनामीन से करा रिएक्ट, तो जैसे हम इसको रिएक्ट कराते हैं
तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर ये रिलीज करता है, एक मॉलिक्यूल वाटर ये रिलीज करेगा और हमको क्या देगा, सिप्स बेस देगा, सिप्स बेस देगा। ये सिप्स बेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी इतनी जानकारी के लिए नेक्स्ट जो है अगले क्लासेस में हम लोग आगे के क्लासेस जब में आप पढ़ेंगे तो इसमें काफी ज्यादा उपयोगी है। आइए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। कहता है कि किसी भी एमीन को यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराने में क्या मिलता है, हमको एल्केन मिलता है। और एल्केन का जो साइज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का में एल्काइल ग्रुप का साइज क्या है। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप का साइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा ठीक उतना ही बड़ा एल्केन हमको प्राप्त होगा। कहते हैं कि जब प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन, दोनों एमीन को, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को हम किसके साथ करते हैं, ट्रीट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए डियर, एनहाइड्रस कंडीशन यानी शुष्क अवस्था, जल रहेगा, काम समाप्त हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल सकते हो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस स्टेट में करता है। जैसे ही एनहाइड्रस स्टेट में करता है, गौर करना यहाँ पे हमने क्या किया है, प्राइमरी एमीन लिया इथेनामीन और इसको हमने किया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये देखो हमारा कंपाउंड फॉर्म करेगा C2H5 C2H6, ये इथेन एल्केन प्राप्त होता है। और यहाँ पे कंपाउंड आपका एक दूसरा सबऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है। इसकी हमें जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन के साथ भी जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं तो हमको एल्केन मिलता है। यहाँ भी देखो हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिया है एन मिथाइल मिथेनामीन सेकेंडरी एमीन और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। जैसे आप रिएक्ट कराएंगे ये आपको क्या देगा, ये आपको इथेन देने वाला है, इथेन देने वाला है, एल्केन देने वाला है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम एमीन की अभिक्रिया करते हैं, चाहे एमीन प्राइमरी हो या सेकेंडरी, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और एल्केन का जो साइज है वो किसके साइज पे डिपेंड करता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर आते हैं और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कन्वर्सन के लिए और नेम रिएक्शन के तौर पे काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बालामाइन रिएक्शन। क्या नाम है, कार्बालामाइन रिएक्शन या रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। इसको कार्बालामाइन रिएक्शन कहता है। कार्बालामाइन रिएक्शन का स्टेटमेंट मैं दो बार बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा फिर आपको इंग्लिश में बोलूंगा। कहता है कि यदि हम प्राइमरी एमीन, ध्यान रखना यहाँ पे केवल प्राइमरी एमीन, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है यदि हम प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमको एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हम कार्बालामाइन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आइसोसाइनाइड को हम कार्बालामाइन भी बोलते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूं, कहता है कि एरोमेटिक या एलिफैटिक एमीन को जब हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिलता है, कार्बालामाइन या आइसोसाइनाइड। और इसी रिएक्शन को हम कार्बालामाइन रिएक्शन कहते हैं। जरा देख लो स्टेटमेंट को फिर से। When primary amine is heated with chloroform and alcoholic KOH, alkyl isocyanide or कार्बालामाइन forms, which is of unpleasant smell. उसका स्मेल जो है खराब होता है। This reaction is known as कार्बालामाइन reaction. फिर से एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, याद कर लो। कहता क्या है कि when primary amine either aliphatic or aromatic is heated with chloroform and alcoholic KOH, it gives corresponding alkyl or aryl isocyanide with unpleasant smell. This reaction is known as कार्बालामाइन रिएक्शन। देखो यार रिएक्शन हमने लिखा, प्राइमरी एमीन इथाइल एमीन को हमने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म किया है। जैसे इसको गर्म किया देखो हमको क्या मिला, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बालामाइन और फिर KCl और H2O। तो ये कार्बालामाइन जो देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बालामाइन रिएक्शन।
फिर यहाँ पे देखो एरोमेटिक के लिए एनिलीन को लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ हमने गर्म किया तो हमको क्या मिला, फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइलामाइन, और इसी रिएक्शन को हम कार्बाइलामाइन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों देखो अब ये क्लास आज हम यहीं पे रोकते हैं, इसको अच्छे तरीके से करना, खूब मेहनत करके आगे बढ़ो, करो एक बार वीडियो नहीं समझ में आए 2 बार देखो 3 बार देखो, तुम्हारे पास है तुम इसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, हम उसका जवाब देंगे। तो आज का क्लास यही रोकते हैं, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले कर दिए। कितना हुआ टोटल? 15, 16, 16।